श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। जैसा कि आप लोगों ने सुना, राजस्थान पर्वत नासिक परिषद के बाईं ओर से भीमा नदी को पार करते हुए वे सभी पद्मावत राज्य की सीमा में दाखिल हो गए। नंबर 2, परशुराम के आश्रम में श्री कृष्ण कृष्णा और कोयना के संगम में सभी ने स्नान किया। फिर करहाटक तीर्थ क्षेत्र को पार कर वे वेड़ा नदी के परिषद में आ गए। सभी के स्वागत के लिए परशुराम द्वारा भेजे गए कंधों पर चमकते हुए परशु लिए 2 जटाधारी उनके पास आ खड़े हुए। यहाँ तक कि यात्रा में लगभग 1.5 माह बीत चुका था। आश्रम के प्रवेश द्वार पर भृगु श्रेष्ठ परशुराम और संदीपनी उनके स्वागत के लिए खड़े थे। दोनों ने श्री कृष्ण और ताऊ को गले लगा लिया। आश्रम में परशुराम ने सभी को फलाहार खिलाया और सभी के रुकने और विश्राम करने की व्यवस्था की। विश्राम आदि के बाद परशुराम ने कहा कि अब मेरी सलाह है कि तुम अपने साथियों के साथ नैसर्गिक संरक्षण प्राप्त गोमंतक पर्वत पर चले जाओ। तुम्हारे लिए मैंने अब तक एक अमूल्य उपहार संभाल कर रखा है। अपने हाथों से उसे सौंपकर मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ। अन्य किसी को वह मैं दे नहीं सकता। किसी योग्य व्यक्ति का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी योग्य समय नहीं आया। अभी तुम गोमंतक पर्वत पर जाओ। श्री कृष्ण पहुँच गए गोमंतक पर्वत। उल्लेखनीय है, श्री गोमंतक पर्वत पर रहने वाले वरुण के पुत्र थे। वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह अपंग हो गए थे। जब वे कृष्ण से मिले तो उनसे एक नया संचार हो गया। उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। गोमंतक पर्वत पार करके सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था और उसके पार लगभग 32 किलोमीटर दूर कुशस्थली थी, जिसे बाद में द्वारिका कहा गया। यहाँ पर ताऊ और श्री कृष्ण ने अपने कुछ साथियों सहित संपूर्ण पर्वत को घूम घूम कर देखा, जंगल का मुआयना किया। गोमंतक पर्वत को एक पड़ा हुआ एक सैन्य शिविर में बदल गया। यहाँ आए हुए यादवों को अभी 1 माह ही हुआ था कि जरासंध की सेना वहाँ आ धमकी। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हार और हताश के कारण जरासंध ने गोमंतक पर्वत के चारों ओर आग लगाने का आदेश दिया। बाद में यादवों ने दक्षिण सेना से हाथ मिलाया और जरासंध व शिशुपाल पर अचानक एक शक्तिशाली आक्रमण किया। मगध और चेदियों के शस्त्र संभालने के पहले ही युद्ध आरंभ हो गया। अंततः सभी भाग गए और वहां जरासंध और शिशुपाल ने पड़ाव डाला। वहीं यादवों की सेना ने पड़ाव डालकर विश्राम किया। परशुराम पधारे गोमंतक पर्वत पर। इस विजय के बाद एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई ताऊ और साथी विप्रथ और कुछ गिने चुने यादवों के साथ परशुराम से मिलने गए और उनको जरासंध के आक्रमण का हाल सुनाया। श्री कृष्ण ने कहा कि उस निर्दयी ने गोमंतक पर्वत जैसा अद्भुत पर्वत जला डाला। तब परशुराम ने कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे तुम्हारी आंखों में अपना उत्तराधिकारी दिखाई दिया है, अतः मैं आज तुमको वह उपहार सौंपता हूँ जिसके लिए तुम ही एकमात्र योग्य हो और जिसके बारे में मैं तुम्हें अपनी पहली मुलाकात में बताया था। अब वह समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह सौंप दूं। यह कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आगे की कथा भाग संख्या 3 में सुनें। प्रेम से बोलो मुरली मनोहर श्याम की जय हो। श्री हरि विष्णु अवतारी परशुराम की जय हो। बलदाऊ की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो।